शिकवे हैं वो आपने ख़त्म करने हैं। जी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जी मैं ऐसे ऐसे कुछ भी, कोई भी गिला, कोई भी शिकवा, कोई भी शिकायत आप मत करें। हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ खुदा की हजूरी में। हन्ना खुदा की हजूरी में, और जब उसने ये चीज़ें बंद की तब हुजूरी उसने पाई। पहले ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, गिले शिकवे और ये सब। खुदा का रूह आपको कभी अपनी हजूरी नहीं देगा। हालेलुया। अगर आप गिले शिकवे करते रहेंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो क्या है, वो कहाँ आई, वो खुदा की हजूरी में आई। वो दिलगीर थी। दिलगीर का मतलब होता है आज उसका मन जो था ना वो भूख प्यास से भर गया था। तलखी जिसे कहते हैं, तलख होना, बेताब कह लें इसे। तलखी भी वर्ड इस्तेमाल किया गया बाइबल में, लेकिन बेताब, बिटरनेस, इंग्लिश में बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब भी यही है कि बेताब होना, स्पिरिट में बेताब होना। एक बोझ जब आता ना आपके ऊपर, तो तब आप जो है आप खुदा उनकी हजूरी में खींचते चले जाते हैं। खींच के आना, ये कब होता है, जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, उम्मीद रखना लोगों पर छोड़ देते हैं। तब आपको एक ही याद आती है, वो जिंदा यीशु नासरी, उसकी हजूरी याद आती है आपको। हालेलुया। अगर आपको ये होगा जी मेरा भरा मेरा कुछ कर देगा, मेरी बहन मेरे कुछ कर देगी, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा और आप यीशु की हजूरी में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बोझ नहीं आएगा आपके मन में, बोझ नहीं आएगा इस बात का, क्योंकि आपका बोझ दुआ पैदा करता है। आपका बोझ हजूरी में खींचता है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझें, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, कि जो आप सीक्रेट बता रहा हूँ, कैसे आप खींचते चले जाते हो हजूरी में। हालेलुया। आप देखें बहुत सारे लोगों में दूसरों को बचाने का बोझ है, दूसरों को बचाने का। खुदावंद दूसरे लोगों को भी बचा, ये लोग परेशान हैं, ये निकलें इन बीमारियों से, तंगियों से, ये बोझ है। वो बोझ आपको कहाँ खींच के लेके जा रहा है? खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया। वो तरस, वो आपकी टूटी स्पिरिट कहाँ लेके जा रही है? बाइबल कहती है टूटी हुई रूह मेरे हजूर में कुर्बानी है। हालेलुया। खुदावंद के हजूर असल कुर्बानी, जो हकीकी कुर्बानी, रियल कुर्बानी, टूटी रूह है। हालेलुया। मतलब टूटी रूह वो होती है जो लोगों से, तो वो उसका सारा कुछ खत्म हो जाता है, लोगों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, माँ बाप बहन भाइयों से सबसे उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तब वो टूट जाता है जब दुनिया छोड़ जाती है, अपने छोड़ जाते हैं। हालेलुया। और तब वो क्या, तब उसे याद आती है कि एक जिंदा खुदा यीशु नासरी, आज मुझे उसके हजूर जाना चाहिए। फिर खुदा उसको लेके जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप दुनिया को भूल जाते हैं ना, बैठे बैठे ही आप भूल गए दुनिया को, आपको लग रहा है कि मेरा माँ बाप बहन भाई सब जो है वो कोई मुझे नहीं पूछता, मैं ठुकराया हुआ हूँ, मैं ठुकराया हूँ। आपको जब ये लगता है ना, तब यहोवा की आवाज़ आती है। हालेलुया। क्योंकि वो इस टाइम आपको संभालता है, ताकि आपको समझ आए संभालने वाला एक ही है, वो है यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। संभालने वाला एक ही है। माँ बाप क्या यहोवा की तरह संभाल सकते हैं? बहन भाई आपको यहोवा की तरह संभाल सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। हालेलुया। खुदा के सामने कभी भी माँ बाप को ना तोलें, बहन भाइयों को ना तोलें। जो मुझसे ज़्यादा अपनी औलाद को, माँ बाप बहन भाइयों को अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। खुदा ने यह मना किया है कि खुदा के साथ औलाद को ना तोलें। हालेलुया। एक तकड़ी में दोनों आप चीज़ें नहीं रख सकते ये वाली। और आप जो है खुदा की और औलाद की एक ही वक्त में आप बात नहीं सुन सकते कि औलाद की भी मानी जाए और खुदा की भी मानी जाए। हालेलुया। नो 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 नो, आपको एक टाइम में एक की माननी पड़ेगी। बीवी की भी मानूं, खुदा की भी मानूं। हालेलुया। अब्राहम ने सारा की मानी, खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया। आदम ने क्या किया, उसने हव्वा की मानी और उसने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया। एक टाइम में एक की मानी जाती है। और ऐसे ही है, खुदा ने मसीह ने क्या कहा, उसने कहा तुम खुदा की और दौलत की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तुम खुदा की और इंसान की, तुम खुदा की और औलाद की, तुम खुदा की, क्या दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते? हालेलुया। एक ही टाइम में तुम दोनों को नहीं रख सकते। हालेलुया। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, हन्ना जो है, आज उसने जो अलकाना से कुछ नहीं कहा, आज उसने एली से भी कुछ नहीं कहा। खादम बैठा है, लेकिन वो सीधी कहाँ गई?
वो सीधी खुदा की हजूरी में गई। हालेलुया। क्या वो एली के पास पहले नहीं आती होगी? पहले उसको प्रेयर के लिए नहीं कहते होंगे? हमारे पास्टर होगा, हम हमारी पता नहीं कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है, पास्टर को भी नहीं याद होता। कितनी बार हम कहते हैं पास्टर जी मेरे मुंडा पास है, पास्टर जी मेरा मुंडा बीमार है, पास्टर जी मेरी कुड़ी का ब्याह नहीं हो रहा, पास्टर जी। उसको याद भी नहीं होता आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी उसके पास। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रे करांगा जी, जी 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 जी, ठीक है। अब आज वो एली के पास भी नहीं गई। एली कुर्सी पर बैठा है, बाइबल कह रही है कि एली जो है चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो पास्टर के पास नहीं गई। इसका मतलब क्या था? आज उसने पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहा। हालेलुया। हम चर्चों को गुन गाते रहते हैं, पास्टर ही नहीं अंदरों निकलते, चर्च ही नहीं अंदरों निकलते। पर्सनल रिलेशनशिप, मैं चर्चों के खिलाफ नहीं हूँ, अब पास्टर्स के खिलाफ भी नहीं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप क्यों नहीं? खुदा की जिंदा हजूरी में आज आपको एक बात बताता हूँ, खुदा ने एक जिंदगी को चेंज किया, आप सोच नहीं सकते। वो गैर कौम की एक जिंदगी थी, खुदावन ने उस बेटी को चेंज किया, आप सोच नहीं सकते। अभी वो मसीह में आई ही है और वो सीधा हजूरी में गई। उसने कहा कि खुदा के साथ ऐसे वर्ड थे आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं कलाम कर सकूं उसके साथ। मैंने और उसे मजबूत किया, मैंने कहा बेटा और बढ़ो खुदावंद में। हालेलुया। अब जो मसीही होता है ना पहले से, उसके अंदर चर्च गुस्सा आता है। मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन जो बंदा नया आता है ना, वो पहले ही टूटा होता है, इंसानों से उसे कुछ लेन देन नहीं होता। और जब वो आता है मसीह में, उसे सिर्फ ये होता है कि मुझे सुकून मिल जाए। तो सुकून हजूरी के बिना नहीं है। हालेलुया। खुदा की हजूरी, हजूरी का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ खुदा मौजूद हो। और मौजूदगी का आपको पता होना चाहिए, साइन आपको पता होना चाहिए। क्या आप साइन है कि खुदा मौजूद है? इसीलिए तो आज लोग धोखे में हैं जी, खुदा दी हजूरी, खुदा दी हजूरी। हालेलुया। खुदा दी हजूरी, खुदा की हजूरी का मतलब ये है, कहता रूह और सच्चाई से इबादत करने वाले मेरे बेटे और बेटियां, रूह और सच्चाई से। पहली बात ही हम हमारे अंदर नहीं समझ में आती, रूह से, क्योंकि खुदा रूह है। हालेलुया। रूह से, रूह में तो हमने आना सीखा नहीं है, तो फिर उसकी इबादत उसके सामने कैसे करेंगे? बिफोर टू गॉड। हालेलुया। खुदा के सामने हजूरी जिसको कहते हैं, रूह में आना सीखा ही नहीं। तो याद रखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कलाम नहीं है ना, तो भूल जाएंगे कि आप वो चीज़ पा लेंगे। हालेलुया। अगर कलाम नहीं है, मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि खुदा की हजूरी है क्या, अगर आपको ये नहीं पता कि रूह में जो कहा गया बाइबल में, यूहन्ना ने जो बात की है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, रूह से, पहली बात ही आप ले लें, सच्चाई बात की बात, रूह से, जो रूह से खुदावंद की जो है वो क्या करेंगे? खुदावंद की इबादत करेंगे। तो रूह में आने के लिए आपको सच्चाई की ज़रूरत है। हालेलुया। और सच्चाई कलाम है। अगर कलाम का नहीं पता होगा, रूह में कभी नहीं आ सकते आप। हालेलुया। रूह में कभी नहीं आ सकते। रूह और सच्चाई से, रूह से दुआ करना। आज हन्ना क्या कर रही थी? रूह से दुआ कर रही थी। वो एली के पास नहीं गई। हालेलुया। वो जो है अपने हस्बैंड से कोई शिकवा नहीं कर रही, कोई गिला नहीं कर रही, वो सीधी खुदा की हजूरी में आई। और बाइबल कहती है उसके अंदर वो भर चुकी थी, कि दुखों के हजूम से वो भर चुकी थी। आज उसका टाइम था उंडेलने का। और मैं आपको बात बताता हूँ, ये दिन होता है होली स्पिरिट से भरने का। हालेलुया। ये दिन होता है होली स्पिरिट से भरने का। आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ेंगे ना, तो होली स्पिरिट से भरना जो है ना, वो ऐसे ही है, क्योंकि रसूलों को इख्तियार मिल चुका था, रसूल हाथ रखते लोग भर जाते। तो उसका जो उसकी बीच की बात है ना, वो नहीं बताएगी। लेकिन हन्ना कैसे होली स्पिरिट से भरी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, हन्ना कैसे भरी। हालेलुया। जब आपके अंदर भूख प्यास होगी ना, बाइबल कहती है वो भूखी जान को सैर करता है और प्यासी ज़मीन पर पानी उंडेलता है। हालेलुया। खुशक ज़मीन से नदियाँ जारी करता है। और खुदा ने यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा उसमें से नदियाँ, यानी होली स्पिरिट क्या करेगा? उससे जो दूसरों को भी फ़ायदा देगा। हालेलुया। क्योंकि रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। हालेलुया। तो मैं आपको जो आज बात बता रहा हूँ वो क्या है कि कैसे होली स्पिरिट से भरा जाता है। जब आप पास्टर से भी एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं कि आप ये सोचें जी कि मैं जी पास्टर ਨੂੰ प्रेयर रिक्वेस्ट दे ਦਾਂ ਤੇ जी काफ़ी है, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है ना, कि आप खुदा से तो कह नहीं रहे, तो लेकिन आप पास्टर को कह रहे हैं। तो सिर्फ पास्टर को कहने से काम नहीं बनेगा। हालेलुया।
आपको खुद हजूरी में जाना होगा। हालेलुया। खुद हन्ना खुद गई और उसने एली से बात नहीं की, उसने एली को कुछ नहीं कहा। आज उसका मन जो था वो खुदा में मगन था, और यही टाइम था होली स्पिरिट से भरने का। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, वो कहती है कि मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। ये टाइम होता है जब आप जो बिटरनेस में होते हैं, तलखी में होते हैं, बेताब होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। सारी दुनिया जब आपको धोखे दे देती है, आपको जो है वो चक्कर खिलाती है, आप गोल गोल घूमते हैं, सारी दुनिया आपको समझ में आ जाती है, तो कि जी दुनिया जो है आपको हमेशा गिराएगी, दुनिया आपसे मतलब निकालेगी, दुनिया आपको जो है यूज़ करेगी। जब आपको समझ आ जाती है ना, फिर आप कहते हैं नहीं, मोहब्बत तो आप दुनिया से करते हैं क्योंकि हमें उन्हें बचाना है, लेकिन दुनिया से जब आप एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर देते हैं ना, उम्मीदें ख़त्म कर देते हैं लोगों से, बीवी बच्चों से, सबसे उम्मीदें ख़त्म कर, जी मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। बच्चा क्या करता है, वो डॉक्टर की बजाय वो एक ड्राइवर भी अच्छा नहीं बन पाता। हालेलुया। तो इसलिए ये क्या आप करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट मत करें किसी से भी, चाहे बच्चा हो, आपने मेहनत करनी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुदा से। खुदावन तेरी जो मर्जी है मेरा बेटा वो बने, खुदावन तेरी जो मर्जी है मेरी बेटी वो बने। हालेलुया। हम खुद कहते हैं जी ये मेरा नाम रोशन करे, की नाम रोशन करे। हालेलुया। नाम रोशन जो है वो कैसे होता है? नाम रोशन कैसे होता है? नाम रोशन होली स्पिरिट से भरने से होता है, जैसे यूसुफ का हुआ। हालेलुया। जैसे दानिएल का हुआ, होली स्पिरिट से भरने से नाम रोशन होगा, एक्सपैक्टेशन से नहीं होगा, उम्मीदें रखने से नहीं होगा। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं साड़ी औलाद जड़ा वो तरक्की कर जाए, उम्मीद की किस चीज़ की उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद करनी है खुदा से करें। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ कि होली स्पिरिट से कैसे भरा जाता है। जब हन्ना गिले शिकवे करती थी अपने हस्बैंड से, कहती इधर उधर कहना, ठीक है, आज बच्चे भी पेरेंट्स से कहते रहते हैं चीज़ें, बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, पहले खुदावन से कहें, मुहैया खुदा ने करना। गो एक बाप जो है वो मेहनत करता है, वो ला के देते ही देता है, खुदा भी देता ही है, लेकिन एक तरीकाकार है। बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, पहले खुदा से कहें, खुदा की हजूरी में जाके बोलें, कहें खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, तो जब आप लोगों से उम्मीद रखेंगे, गिले शिकवे करेंगे, आप रोते रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ जो है वो ये चीज़ें जो है मेरे साथ गलत हो रही हैं, आप लोगों से शिकवे करते रहेंगे, ये गलत है, सब रॉन्ग है। खुदा का रूह कभी आपको भर नहीं पाएगा, आप कभी नहीं भर पाएंगे। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जब तक वो उसका दिल क्यों उजुर्दा था, बाइबल कहती है उसका दिल उजुर्दा था, यानी वो खौफ में रहती, वो परेशान रहती हन्ना। हालेलुया। तो उसका दिल उजुर्दा था, हालेलुया, अफसुर्दा रहती। तो ये सारी जो निशानियाँ ना, ये होली स्पिरिट से भरे हुए बंदे की नहीं है, ये जो है परेशान बंदे की निशानियां बता रहा हूँ आपको। गिला शिकवा करना और कम एतकादी दिखाना, ये होली स्पिरिट से भरा हुआ बंदा नहीं होगा, ये पक्की बात। हालेलुया। और पाक रूह से कैसे वो भरी, जब वो सीधी हजूरी में चलेगी, उसने कहा मुझे आज किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे आज सिर्फ यहोवा के आगे अपने आप को रखना है। उसने सारे दुख, सारी परेशानियां खुदावंद को गिनाना शुरू कर दी। क्या बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम में के बायस बोलती रही। कितने दुख होंगे उसकी ज़िंदगी में, कितनी फिक्रें थीं, उसने सारी यहोवा के आगे उंडेल दी। और वो जब खाली हो गई है ना, तो क्या हुआ, बाइबल कहती है वो अपने दिल ही दिल में बात कर रही थी। दिल ही दिल में बात करने का मतलब ये था, खुदा का रूह क्या कर रहा था आज हन्ना की, वो सुन रहा था। हालेलुया। और जैसे जैसे वो उन चीज़ों को निकाल रही थी, तो खुदा उसको पाक रूह से भरता जा रहा था। हालेलुया। दुखों को वो शेयर कर रही थी खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में रख रही थी, रोई जा रही थी। और उसके ये चीज़ निशानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर वो चीज़, बोझ जो होता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, आप रोते रहते हैं खुदा के हजूर में उस चीज़ को लेके जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, खुदा आपको भरता जाता है, हजूरी में भरता जाता है पाक रूह से। और क्या होता है, फिर आपका दिल बोलना शुरू कर देता है। दिल, ये दिल जो है ये स्पिरिट की बात कर रहा है, रूह। और रूह से जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, वो सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह से, रूह से। हालेलुया।
तो क्या हुआ, जब दुख तकलीफें किसके सामने रखोगे? खुदावंद के सामने। अपने बोझ किसे दिए उसने, हन्ना ने? खुदावंद को। तो फिर खुदा ने क्या किया, उसको ताज़ा मसे से भर दिया, ताज़ा स्पिरिट से भर दिया। हालेलुया। और वो दिल ही दिल में वर्शिप करने लगी। मैं आज आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। दिल जो है ना, दिल बड़ा ख़ास है, पूरे जिस्म का जो है वो ये एक बड़ा ख़ास हिस्सा है दिल। इसी से सब कुछ है। दिल जो है वो ज़िंदगी का सर चश्मा। इसी तरह से जब आप खैमा इज्तिमा को, हैकल को देखते हैं ना, तो बखूर दान जिसे हम जानते हैं लेकिन हम उसे समझते नहीं। बखूर दान जो है वो दिल को जाहिर करता है, क्योंकि दिल से वर्शिप, सही जो वर्शिप है ना खुदा की, जो हम कहते हैं जी कि हम क्या करते हैं जी, खुदा की इबादत करते हैं, वो इबादत बातों वाली नहीं, वो दिल से। अब आज तक किसी को अगर ये नहीं पता कि इबादत कैसे की जाती है, उसे वर्शिप का क्या पता होगा कि वर्शिप कहाँ से निकलती है। वर्शिप असल में मुंह से नहीं निकलती। वर्शिप, ये वो वाली वर्शिप गाने वाली की बात नहीं कर रहा मैं। वर्शिप का मतलब होता है खुदा की पूजा करना, खुदा के आगे झुकना, सजदा करना, और उसकी जो है वो बातें निकलेंगी आपके अंदर से। लेकिन कब? जब आप रूह में होगे, दुखों के हजूम से आप फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। वो कौन करेगा? जब आप सारी दुनिया को छोड़ देंगे, दुनिया से कहना, नाराज़गियाँ छोड़ देंगे, गिले शिकवे छोड़ देंगे, हर चीज़ छोड़ देंगे, तब खुदा का रूह आपको खुद वहाँ पर लेके जाएगा। और उसके बाद जब आप पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाएंगे, चर्चिज़ को, इस मकसद के लिए आपने दिल से दूर रखना है चर्चों को, पास्टर्स को, कि खुदा के साथ जो रिलेशन है ना वो पास्टर के साथ कभी नहीं हो सकता। ये याद रखें मेरी बात। खुदा के साथ रिलेशन, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। हालेलुया। पास्टर जो है वो कलीसिया को इस तरह की बातें बताएंगे तो यहाँ पर हज़ारों पास्टर खड़े हो जाने, क्योंकि हर बंदा जब इन चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बातें कौन बताएगा, और इस तरह से कौन बताएगा? हालेलुया। ये इसका मतलब ये नहीं हमने पास्टर की इज्जत नहीं करनी, लेकिन खुदा की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अब पास्टर को सारी ज़िंदगी अपने मसाइल बताते रहते हो, पास्टर के साथ बात करनी, पास्टर को बताना, प्रेयर कर दो जी ठीक है। अरे खुदा के साथ बात करें। पास्टर बेचारा क्या करेगा? वो दुआ करेगा, सुनने वाला खुदा है। तो आप खुद क्यों नहीं उसकी हजूरी में जाते? खुद क्यों नहीं उसे बता रहे? हालेलुया। आसान बात ये नहीं है कि आप पास्टर को बताएं, आसान बात ये है खुदा को बताएं, क्योंकि जल्दी हल होगा। हालेलुया। और हमेशा के लिए आप उसकी हजूरी को पालेंगे। सच्चे खुदावंद के साथ आप हजूरी में रहना शुरू कर देंगे। हालेलुया। वो इबादत करना शुरू कर देंगे। आपको ये नहीं कि ऐसे आपको एक कुंडी के साथ वो लगाए रखे और आप लगे रहें सारी ज़िंदगी, अगला बंदा भी सही बात ना बताए आपको। पास्टर तो बताना भी चाहते हैं लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते, फिर सुनते नहीं हैं लोग।